इजराइल और हमास के बीच पिछले 8 दिनों से जंग जारी है। दोनों तरफ के 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 60 बच्चे और 37 महिलाएं शामिल हैं। मरने वालों में 10 इजराइल और बाकी फिलिस्तीनी हैं। भारत ने इजराइल पर हमास के रॉकेट हमले का विरोध किया है। सोमवार सुबह इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक की। IDF का दावा है कि इस हमले में हमास की 15 किलोमीटर लंबी सुरंग तबाह हो गई और 9 कमांडर भी मारे गए। सोमवार सुबह तक हमास इजराइल के शहरों पर 3150 रॉकेट दाग चुका है। इसके बदले में IDF फिलिस्तीन के कब्जे वाले गाजा में 1180 एयर स्ट्राइक्स कर चुकी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास के 460 रॉकेट मिस फायर होकर गाजा पर ही गिरे गए। 90% को इजराइल के आयरन डोम ने हवा में ही खत्म कर दिया। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के पति और हॉलीवुड स्टार निक जोनस इस समय अपने टेलीविजन सिंगिंग रियलिटी शो द वॉइस की अमेरिका में शूटिंग कर रहे हैं। इस शो की शूटिंग के समय निक को चोट लग गई और उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन निक जोनस अस्पताल से छुट्टी ले लिए हैं। अभी तक अपने फैंस को नहीं बताया है। तमिल के एक्टर नितिश वीरा का हो गया निधन। मदुरई के नितिश कोरोना पॉजिटिव आए थे, तब से ही उनका इलाज चल रहा था। चेन्नई के हॉस्पिटल में एडमिट थे। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम होती जा रही है। बीते 10 से 16 मई के बीच 23.02 लाख संक्रमितों की संख्या हुई है। यह आंकड़ा पिछले 3 हफ्ते में सबसे कम है। इससे पहले 26 अप्रैल से 2 मई के बीच 26.13 लाख और 3 से 9 मई के बीच 27.42 लाख संक्रमितों की आंकड़ा हुई थी। पिछले हफ्ते 28,266 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा एक हफ्ते में हुई है। देश में कोरोना की लहर 24 घंटों में 2,81,683 लोग संक्रमित हैं। 4,092 लोगों की मौत भी हुई। इस दौरान 3,78,388 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों में चक्रवाती तूफान टाकटे का खतरा मंडरा रहा है। केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में इसका असर देखने को मिला है। केरल, कर्नाटक और गोवा में यह पहले ही तबाही मचा चुका है, जिसमें लोगों की 6 लोगों की जान भी चली गई है। अब महाराष्ट्र में इस तूफान का संकट गहराता जा रहा है। अगले कुछ घंटों में भारी और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई जा रही है। अगले कुछ घंटों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने वाली हैं। जहां चक्रवाती दस्तक दे चुका है, वहां 100 पेड़ गिर गया है। कितना घरों का नुकसान हो गया है। मुंबई में हो रही भारी बारिश से जगह जगह जलभराव हुआ है। अब यह तूफान गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। यह तूफान और विकराल होगा। सोमवार की शाम तक गुजरात में दस्तक